हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिएगा, उत्तराखंड मेंस आप लोगों का फरवरी एक माह में आयोजित होना सुनिश्चित है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कमीशन उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बैच चल रहा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंस के लिए कुछ डेमो लेक्चर है आप लोगों का, जो आपको यूपी एचएस या बिहार एपीओ मेंस या यूपी जुडिशरी मेंस के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है क्वेरी ले सकते हैं हमारे मेंस बैचेस का। ठीक है, तो आज एक योजना है प्रधानमंत्री संपदा मत्स्य संपदा योजना, जो फिशरीज से रिलेटेड है, और इसका नाम भी इंग्लिश में यही है, पीएम यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्लियर है आप सभी को? इसके बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में 10 सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इसकी शुरुआत की, शुभारंभ इसका किया, और इसी के साथ एक ऐप है ई गोपाला ऐप, ये मैंने नीचे लिखा है, इसकी भी जो है शुभारंभ किया, इसे लॉन्च किया। ये ऐप भी इसी से रिलेटेड है, अभी लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। तो मेंस में आप लोगों को शब्दों का ध्यान रखना है, कितने शब्द में क्वेश्चन पूछा गया, किसी स्कीम को कैसे लिखा जा सकता है। इस तरीके के सिनॉप्सिस अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो इवन प्री में तो मदद मिलेगी एग्जाम में लिखने के लिए, और लिखने के साथ साथ एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी क्लैरिटी होगी, और आप इजीली तरीके से इसको लिख भी सकते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है, स्टार्टिंग डेट है 10 सितंबर 2021, और इसमें 2020-21 से लेकर 2024-25 तक जो है ये 5 सालों तक जो है स्कीम चलाई जाएगी। कितने वर्ष तक के लिए? 5 वर्ष तक के लिए ये योजना जो है बनाई गई है। इसमें जो टोटल खर्च है वो 2050 करोड़ रुपए जो है 20,050 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च किए जाएंगे सरकार से आने वाले 5 साल। अब ये है क्या स्कीम, ये देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या। तो एक तो है मत्स्य, मतलब मछली उत्पादन में 70 लाख टन उत्पादन में वृद्धि करना है। जो अब है उसका 70 लाख टन क्वांटिटी जो है अपडेट करनी है, इंक्रीज करनी है। और मछुआरों की आय, मछुआरों या मत्स्य किसान जो फिशरमैन होते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ फार्मर होते हैं, उनकी आय जो है, इनकम जो है दुगना करना है। और जो इन मछुआरों को नुकसान होता है, नुकसान बहुत तरीके के हो सकते हैं। मान लीजिएगा मौसम खराब है, इनके जो अपने संसाधन हैं वो हैं, मछलियां पालन करते हैं वो मर जाती हैं, तब ऐसे बहुत सारे हैं। उस कैजुअलिटी को, उस नुकसान को घटाकर अभी जो वर्तमान में नुकसान इनका होता है तो 30 से 35% तक नुकसान इनको होता है, उस नुकसान को 10% तक कम लाना। और ये नुकसान इसलिए ज़्यादा होता था क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, बचाव चीज़ें कम थी। किस तरीके से, मान लीजिएगा आप एक तालाब को मछली गंदा कर देती है, वही कहावत है कि अगर कोई एक मछली बीमार हुई या उसे कोई इन्फेक्शन हुआ तो सारी मछलियां जो है मर जाती थी, या पानी गंदा हो गया पोल्यूशन की वजह से, बहुत सारी चीज़ें। एक आप लोगों ने सुनी होगी ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति के उद्देश्यों की पूर्ति करना है। नीली क्रांति मतलब मत्स्य पालन से संबंधित है, फिशरीज प्रोडक्शन से। इसमें क्या है कि इसमें अगर हम बात करें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है मछलियों को, पैदावार हाइब्रिड उन्नत किस्म की लानी है, और किस तरीके से प्रोटेक्शंस के साथ साथ नई नई किस्मों की उत्पत्ति करनी है मछलियों की। इसके साथ जो समुद्री शैवाल होते हैं वो, और मछलियों के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई, क्योंकि समुद्र और नदियों में मछलियों के अलावा अन्य जीव भी होते हैं, उनको, क्योंकि सरकार की लिस्ट में ऐसे जीव जंतु हैं जिनको हम जो है पकड़ नहीं सकते मछुआरे, उनको किस तरीके से संवर्धन करना है, यानी सुरक्षा मुहैया उनको करानी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ई गोपाल ऐप लॉन्च करा है। इस ई गोपाला ऐप पर आपको कृषि से संबंधित जो भी अपडेट है वो सारी आपको मिल जाएंगी। इसी के स्कीम के अंदर ये भी है, सरकार की जो भी स्कीम है वो, मान लीजिएगा किसी को मछली उत्पादन के लिए अपना कोई फार्म खोलना है तो कैसे खोलें, वो सारी जानकारी, किस तरीके से कौन सा समय पर कौन सी मछली का उत्पादन करना चाहिए, वो इस ऐप के माध्यम से, या कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, कैसे क्या होना है, आपको इसके माध्यम से जो है वो मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, समझ में आप लोगों के आ गया होगा। नेक्स्ट इज है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों के लिए आ सकती है। पीएम कुसुम योजना प्री में पूछ लेते हैं, कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एक्चुअल में ये स्टार्ट करी गई थी 2019 से, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये स्टार्ट करी गई थी, याद रखेंगे, पीएम कुसुम योजना सोलर ऊर्जा से रिलेटेड है, सोलर एनर्जी से संबंधित ये स्कीम है, जिसमें किसानों को सिंचाई हेतु सौर एनर्जी उपलब्ध कराना है। आप लोग बहुत सारे गाँवों से होंगे, आप लोग देखते होंगे जो आज भी नलकूप हैं, या तो डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिक मोटर से जो है वो चल रहे हैं, जिन्हें हम समरसेबल कहते हैं। लेकिन अगर उसको चलाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ कर लिया जाए तो पोल्यूशन भी कम होगा, एनर्जी भी बचेगी, और
सोलर एनर्जी का यूज़ भी किया जा सकता है। ऐसे में देश के किसानों को सरकार फ्री में सब्सिडी के थ्रू सौर ऊर्जा पैनल जो है लगा रही है, सौर ऊर्जा एनर्जी जो है लगा रही है इस मिशन के थ्रू, इस स्कीम के थ्रू। और किसानों को सौर ऊर्जा पंप जो है और संयंत्र हैं हमारे, उनको लगाने का प्रोत्साहन यानी अवेयरनेस कर रही है सरकार। किस योजना के माध्यम से? कुसुम योजना के। इसमें टोटल जो है 34,000 करोड़ रुपए जो हैं खर्च किए जाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सूरज की एनर्जी से, सूरज की धूप से मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है। ठीक है, तो ये 2 वीडियो थी, आप लोगों को मैं बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें उत्तराखंड मेंस की, बिहार एपीओ मेंस के लिए हमारे बैचेज चल रहे हैं, लाइव क्लासेस सुबह 9 बजे। तो हमारे नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं अगर आप जुडिशरी के, और साथ में हमारे प्री के भी बैच चल रहे हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं। हमारे लेक्चर लाइव होते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। साथ में ये चीज़ें आपको कंटेंट के फॉर्म में भी, एज ए रिटन फॉर्म में, PDF फॉर्मेट में भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप दोनों को दोनों स्कीम समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।